अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस की चौथी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सादा, नफी, सवालिया जो है हमने उनकी गर्दान पढ़ी थी, लेकिन उसकी एक्सरसाइज नहीं की थी, प्रैक्टिस नहीं की थी, एक्सरसाइज नहीं की थी। जो प्रेजेंट टेंस की चौथी किस्म है वो कंप्लीट हो गई थी। तो इस तरह हमारा जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमने उसकी एक्सरसाइज नहीं की थी। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस की चौथी किस्म की एक्सरसाइज करेंगे, सादा करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो हम आपसे करवाएंगे, क्योंकि हमने इसकी गर्दान भी पढ़ ली है, नेगेटिव बनाने का फार्मूला पढ़ा हुआ नेगेटिव का भी, तो आप वहाँ से लाजमी हेल्प लीजिएगा। बहरहाल मैं बनाऊँगा ज़रूर, लेकिन रिटन में आपको जो है ना सिर्फ सादा समझाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपको हमारा जो हम टेंसेस सिखा रहे हैं अच्छे से समझ आ जाती है, तो मेरे ख्याल में हमारा हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हम जैसे ही आपके लिए नई वीडियो अपलोड करें तो फिर फोर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका दोस्तों पहला फिक्रा है, सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ, बकायदा इसके अलहदा से हमने वीडियो अपलोड किया, काइंडली आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, चूँकि मौसम की बात हो रही है तो इट का इस्तेमाल होगा। इट के बाद लगेगा हैज़ बीन, इसके बाद वर्ब, फिर सिंस, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि नेगेटिव बनाने का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िलहाल मुकम्मल जारी का, कि हैज़ बीन के दरम्यान में क्या लगाएंगे, नॉट। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इसी तरह जब हम इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, सवालिया पढ़ेंगे, तो जो सब्जेक्ट है, जो हमने फार्मूला पढ़ा था कि उसको हैज़ बीन के दरमियान में ले आते हैं, तो क्या होगा इसका जो सवालिया है इंट्रोगेटिव, वो होगा हैज़ इट बीन, यानी हैज़ बीन के दरमियान में आ गया सब्जेक्ट। बाकी सेम उसी तरह ही, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया सवालिया। तो दूसरी सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फिक्रा हमारा है, मरीज 2 दिन से दवाई पी रहा है। मरीज पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट। इसके बाद लगाएंगे हैज़ बीन, चूँकि वाहिद जो है सिंगुलर पर्सन है, हमने पढ़ा था ही शी इट, या सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, हैज़ बीन। द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 2 आवर, 2 दिन से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि काइंडली आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसके साथ सिंस, वक्त का तयन जो दिया हो सिंस, बाकियों के साथ जिसमें वक्त का तयन ना हो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिटेल में वो उस वीडियो में आप लाजमी देखिएगा। तो तीसरा फिक्रा है, अच्छा इसी का इसका नेगेटिव भी बनाते हैं। द पेशेंट हैज़ बीन, तो क्या होगा, द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 आवर्स, ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव इसी का बनाएंगे, तो क्या होगा, सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, किसके सेंटर में आ जाएगा, हैज़ बीन के। द पेशेंट हैज़ बीन है, तो द पेशेंट कहाँ पे आएगा, हैज़ बीन के बीच में, सेंटर में आ जाएगा। हैज़ द पेशेंट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क आएगा आखिर में। ठीक है। इसी तरह तीसरा फिक्रा है, माली 2 दिन से पौधों को पानी दे रहा है। माली 2 दिन से पौधों को पानी दे रहा है, तो सब्जेक्ट होगा माली। द गार्डनर वाहिद है, सिंगुलर है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 दिन से। ठीक है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ बीन के दरमियान में क्या आएगा, नॉट। द गार्डनर हैज़ नॉट बीन, बाकी सारा वैसे ही, वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है।
ये होगा इसका नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे सब्जेक्ट हैज़ बीन के सेंटर में, तो क्या होगा, हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 days। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद है चौथा सेंटेंस, बहुत ईजी। वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो शी, ही की इंग्लिश, वो की इंग्लिश शी के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। ही शेट या सिंगुलर पर्सन हो तो हैज़ बीन। शी हैज़ बीन नॉकिंग, इसके बाद वर्ब हो गया, नॉकिंग एट द डोर, कब से, फॉर 10 मिनट से, 10 मिनट से। ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैज़ बीन के दरमियान में नॉट, क्या, शी हैज़ नॉट बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। इसी तरह जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज़ बीन के बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। हैज़ शी बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। कितना आसान है। बहरहाल जिन दोस्तों ने इसकी गर्दान नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए, ये जो एक्सरसाइज कर लें, ये आपके लिए खीर होगी। फिर इसको खीर समझ के खा जाएं, इतने आसान लगेंगे आपको ये। तो क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 है जी, वो एतवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें हमने हर किस्म का सेंटेंस दिया हुआ, सिंस वाला भी, फॉर वाला भी। सिंस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे हफ्ते के दिनों, महीनों के नाम, हाँ जी, ये सारे इस तरह हमने काफ़ी डिटेल में इसमें कोशिश की हर किस्म का फिक्रा देने की। तो वो एतवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, चूँकि हफ्ते के दिनों के नाम में सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस संडे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। इस तरह जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे, बाकी सेम वैसे ही होगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। इस तरह इसका इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो दे आ जाएगा हैव बीन के सेंटर में, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे, बाकी वैसे ही। तो छठा फिक्रा है हमारा, छठा फिक्रा है, अरशद 1969 से इस घर में रह रहा है। अरशद या अहमद, कोई भी नाम लगा दो, अहमद लगा दो। अहमद 1970 से इस घर में रह रहा है, तो सब्जेक्ट होगा अहमद। अहमद हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। अहमद हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। सन हिजरी औकात हो तो सिंस का इस्तेमाल होगा। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैज़ बीन के दरमियान में नॉट, अहमद हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ठीक हो गया। इसके बाद है 7वां फिक्रा, मुर्गियाँ जून से, अब महीनों का नाम भी आ गया है, मुर्गियाँ जून से अंडे दे रही हैं। अंडे देने की इंग्लिश होती है ले एग, ले एग, अंडे देना है। मुर्गियाँ जून से अंडे दे रही हैं, तो सब्जेक्ट है मुर्गियाँ। द हैंस ज़्यादा मुर्गियाँ तो हैव बीन, द हैंस, इसके बाद क्या लगेगा, हैव बीन लेइंग एग्स, कब से, सिंस जून, महीनों का नाम आ गया, सिंस जून से। इस तरह इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैव बीन के दरमियान में नॉट लगेगा, द हैंस हैव नॉट बीन लेइंग एग्स सिंस जून, ये उसका नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैन आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हैव बीन के बीच में, सेंटर में, हैव बीन के बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है, द हैन। तो हैव द हैंस बीन लेइंग एग्स सिंस जून, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों छोटी सी एक्सरसाइज हमने की, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा एक टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस की चारों किस्में कंप्लीट हो चुकी हैं और एक टेंस प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम दूसरा टेंस शुरू करेंगे जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की चारों किस्में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस,
इस तरह हमारा दूसरा टेस्ट कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।